गाइस बेसिकली इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मैं आफ्टर ट्रिगर की। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है ऑलरेडी, मैंने इसको बता दिए हैं सारे डेफिनेशन वगैरह। एक बार आप जाके वीडियो गो थ्रू कर लें। तो एक बार मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। सो लेट्स से कि आपके पास दो टेबल हैं, प्रोडक्ट है और एक ऑर्डर्स टेबल है। तो आप बेसिकली क्या करना चाहते हो, जो प्रोडक्ट है आप जब उसमें कोई भी प्रोडक्ट इंसर्ट करते हो तो क्या हो, जब आपने कोई ऑर्डर्स में इंसर्ट करी वैल्यू, जो भी आपके पास कॉलम्स हैं, तो मैं ऐसा ट्रिगर बनाऊंगा कि क्या होगा, जो भी उसकी क्वांटिटी होगी और जो आइटम होगा जितने में उसके प्राइस होंगे तो वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेट्स से कि आपके पास क्वांटिटी 20 है प्रोडक्ट की एंड देन उसका प्राइस है 20 है, तो 20 इंटू 20 400 हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट टेबल में। तो ऐसा हमने एक ट्रिगर बनाना है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो फर्स्टली मेरे को एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। अब फंक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे लिख दिया अपडेट प्रोडक्ट सेल्स। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न्स ट्रिगर एज डॉलर। यहाँ पे लिखूंगा बिगिन। यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट, इसको अपडेट करना है प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे लिखूंगा सेट टोटल अंडरस्कोर सेल्स इक्वल टू total underscore cells plus new dot quantity plus new dot total underscore amount। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करूँगा। तो यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू क्या हो जाए, न्यू डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, न्यू। अब यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, ये कैपिटल में होना चाहिए। एंड लिख दिया मैंने, जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने डॉलर साइन लिखा, लैंग्वेज PLPG SQL सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने अपना एक कोड लिख दिया क्या बनाने का, एक फंक्शन क्रिएट करने का। ओके, इसी फंक्शन की हेल्प से मैं ट्रिगर क्रिएट करूंगा। देन उसके बाद उस ट्रिगर क्या करेगा, ये फंक्शन की हेल्प से वो हमारा जितना भी हमें जो चाहिए वो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। मीन्स यहाँ पे देख सकते हो इसमें कुछ एरर आ गया रिटर्न न्यू में। सो लाइन नंबर 7। तो लेट मी चेक कि आखिर ऐसा क्या हमने गलत किया इसमें जो एरर आ रहा है। सो ओके, यहाँ पे देखो मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था, इस वजह से इसमें एरर आ रहा था। तो ये आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें। तो अब दूसरे हम जाते हैं। अब हम अपना ट्रिगर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट, सॉरी आप
स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने इसको कैपिटल में लिखना सही समझा है। अपडेट, देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे प्रोडक्ट, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स दे देता हूँ यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ ट्रिगर। ओके, अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ आफ्टर इंसर्ट ऑन ऑर्डर्स। ओके, फॉर ईच रो, यहाँ पे मैं दे दूंगा एग्जीक्यूट फंक्शन। फंक्शन नेम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो स्पेलिंग में। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सेमीकोलन लगा देते हैं यहाँ पे। अभी मैं ये ट्रिगर क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमारा सक्सेसफुली ट्रिगर भी क्रिएट हो गया। इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैल्यू इंसर्ट करूँगा, किसमें, प्रोडक्ट में, जो हमारा प्रोडक्ट टेबल है। तो यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स में क्या करना है हमें, प्रोडक्ट नेम जो कॉलम है उसमें हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है। यहाँ मैंने लिख दिया प्रोडक्ट नेम। न्यू लाइन पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज। वैल्यूज यहाँ पे मैं दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ए। ओके, अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली इंसर्ट हो जाएगी। देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। ओके, डन। नाउ अब सेकंड में इंसर्ट करते हैं जो हमारा ऑर्डर्स टेबल था। यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। न्यू लाइन पे आ जाता हूँ, इसमें लिखता हूँ प्रोडक्ट, इसको मैं स्मॉल में कर देता हूँ, प्रोडक्ट आईडी कॉमा क्वांटिटी कॉमा टोटल अंडरस्कोर अमाउंट। यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज। वैल्यूज क्या दे देता हूँ मैं यहाँ पे 1, कॉमा यहाँ पे दे देता हूँ क्वांटिटी में 20 दे देता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था। यहाँ पे दे देता हूँ 20 डेसिमल पॉइंट, इसको डेसिमल आप कह सकते हो, 20 डेसिमल 00। ओके, तो इसको 20 ही बढ़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने दे दी। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी ये देखो, ये भी सक्सेसफुल हो गया। अब मैं आपको बेसिकली रिजल्ट शो करूंगा, देन आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली मैंने इसको यूज़ क्यों किया, ये सारी चीज़ें। तो एक बारी मैं आपको अपने जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया था उसको भी समझा देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। जो भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो सबसे पहले तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपको पता ही होगा, मैंने बताया भी पिछली वीडियो में, आपने गो थ्रू किया होगा। तो देन रिटर्न ट्रिगर एज डॉलर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो रिटर्न ट्रिगर बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है जो कि फंक्शन है ट्रिगर इवेंट रिटर्न करेगा। मीन्स जो भी ये फंक्शन है वो एज अ इवेंट ट्रिगर रिटर्न करेगा। तो क्योंकि ट्रिगर को स्पेसिफाई वैल्यू रिटर्न की नीड होती है, तो ये पोस्टफिक्स इंजन जो होता है उसके बिहेवियर को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये चीजें आपको समझ सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है बिगिन एंड। तो बिगिन एंड बेसिकली क्या होता है, दिस इज द बॉडी ऑफ द ट्रिगर फंक्शन जहाँ पे हम लॉजिक लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज पीएलपीजे इसको लिखा है, मतलब पोस्टग्रेसक्यूएल प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिखा है। डॉलर मैंने आपको बता ही रखा है। तो ये बेसिकली क्या करता है, जब भी हमने कोड को लिखना होता है तो इसको कह सकते हैं begins the block of the code for the trigger function। ये आप समझ सकते हो। और तो इसमें कुछ है नहीं जो समझने लायक नहीं है। ये तो आप समझ रहे होगे कि मैंने यहाँ पे एक पूरी क्वेरी लिखी है, मतलब अपडेट प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं।
देन यहाँ पे टोटल सेल्स क्या कर रहे हैं हम, टोटल सेल्स प्लस जो हमारा कॉलम है प्रोडक्ट्स में, टोटल सेल्स क्या हो जाएगा, जब हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तो जो न्यू क्वांटिटी होगी, जैसे लेट्स से ऑर्डर का जो टेबल है उसमें जो न्यू क्वांटिटी होगी प्लस न्यू टोटल अमाउंट, उसका क्या होगा, यहाँ पे मेरे को प्लस नहीं लिखना है, यहाँ पे इनटू लिखना है। अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे देख लिया, तो यहाँ पे इनटू लगा देता हूँ। तो अब इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जब ये पाएगा तो ये इसका ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यू क्वांटिटी 20 इंटू इसका। तो जैसे कि आपने 10 लिखा तो उसका मल्टीप्लिकेशन, अगर क्वांटिटी प्राइस है 10 एंड देन उसका मल्टीप्लिकेशन 10 जो उसका प्राइस होगा उससे हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अभी मैंने प्लस किया था तो उस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा। तो अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पर्टिकुलर टेबल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखो 1 1 20 20 आ रहा है। हमने देखो जो वैल्यू इंसर्ट करी थी वो सेम आ रहा था, बट हमने देखो कि प्रोडक्ट में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे जस्ट मैंने प्रोडक्ट ए दिखा था, मैंने कुछ भी इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं करी है जो अदर्स कॉलम्स हैं। तो अभी मैं उसका दिखाता हूँ बेसिकली उसमें रिजल्ट क्या आ रहा होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो 40 आ रहा है, 40 इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने 20 करा था और यहाँ पे मैंने प्लस लिखा था, तो जो क्वांटिटी थी 20 प्लस 20 हो गया वो 40 हो गया। बट अगर अब मैं करूँगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इसका चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, इसकी जो क्वांटिटी है 30 कर देता हूँ एंड टोटल अमाउंट 30 कर देता हूँ। अब इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, सक्सेसफुल। अब इस प्रोडक्ट्स में जो सेकंड कॉलम में आएगा वो देखो उस हिसाब से आएगा जैसे मैंने वहां पे लिखा है। तो फर्स्टली इसको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने यहाँ प्रोडक्ट भी दे दिया, फर्स्ट ये अपडेट होगा देन तभी आपका ये शो करेगा। अभी मैंने इसको भी अपडेट कर दिया। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ रहा है बिकॉज इसको दोबारा से करना पड़ेगा। सक्सेसफुल। अब चेक करते हैं, अभी देखो यहाँ पे 60 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस था, हमने चेंज तो कर दिया बट हमने उसमें कुछ करा नहीं है, मीन्स इसको एग्जीक्यूट दोबारा से नहीं करा इस फंक्शन को, इस वजह से। तो एक बारी मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो आए। एग्जीक्यूट कर दिया। अब दोबारा से यहाँ पे मैं प्रोडक्ट इंसर्ट करता हूँ, प्रोडक्ट सी कर दिया मैंने, इसको एग्जीक्यूट किया, डन। अब ये इस थर्ड वाले इसमें मैं क्या करूँगा, जस्ट इसमें चेंज कर दूंगा प्रोडक्ट आईडी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट वैल्यू जो भी है। अभी यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स में चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने करा वो हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके डन। ऑर्डर आईडी यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये सीरियल वाइज ऑर्डर आईडी आ रहा है बिकॉज हमने 4 टाइम्स इंसर्ट वैल्यू चलाई है, इंसर्ट क्वेरी। अभी इसको मैं चेक करता हूँ प्रोडक्ट्स में अपने, तो यहाँ पे देखो अब 900 आ रहा है, मीन्स हमने जब यहाँ पे चेंजेस कर दिए तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 30 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 900। तो देखो हमारा काम कितना इजी हो गया। तो ऐसे ही अगर आपके पास शॉप वगैरह या आप किसी कंपनी में काम करते हो तो ऐसे ही अगर आपको ऑटोमेट करना है प्रोसेस तो आप ऐसे सिंपल सा कर सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।